नमस्कार, पांजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में आज बात कर रहे हैं ललिता नागपाल जी से। ललिता जी मुल्तान की रहने वाली थी और 1947 में लगभग 7 साल की थी, लेकिन अभी भी उन दिनों उन्होंने जो देखा है, भोगा है, सुना है, सारी बातें इन्हें याद हैं। आगे की कहानी, आगे की आप बीती उनसे ही जानते हैं। धन्यवाद आपसे हमसे जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार माता जी। जब विभाजन की बात फैली, आप लोगों को लगा कि जो अब ये देश भारत बट रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो उस समय आपको ये जानकारी कैसे मिली? एक बच्चे को तो लोग बताते जल्दी, लेकिन कैसे पता चला आपको कि ये देश बट गया? ये लोगों का आपस में किसी को देखना, लड़ाई झगड़ा करना, और हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि मुसलमानों और हिंदुओं का झगड़ा हो रहा है। फिर वो उससे पहले तो वो खुशी से 15 अगस्त देखने भी आए, पर यहाँ का वातावरण इतना ख़राब था कि वो आप मुल्तान में कहाँ रहती थी उन दिनों? काले मंडी में। काले मंडी जी, यानी मुल्तान शहर का हिस्सा ही है। हाँ, हिस्सा ही है। काले मंडी मतलब एक जगह का, जैसे मुल्तान नगर है वैसे ही काले मंडी भी जगह थी। हाँ, वहाँ आपके परिवार में कौन कौन लोग हुआ करते थे? हमारे बहन थी, भाई थे, पिताजी थे, माताजी थी। आपका स्कूल आना जाना शुरू हो गया था? हाँ, स्कूल आना जाना शुरू हुआ। स्कूल भी बिल्कुल पास में था और वहाँ पर भी हवन भी होता था। हमें नहीं पता कि हवन क्यों होता था, पर इतना हम जानते थे कि हवन भी वहाँ पे होता था। आर्य समाज का स्कूल था क्या? पता नहीं, अब ये कुछ याद नहीं है ना, हमें किसी ने बताया नहीं। तो हवन भी वहाँ पे होता था। जाते थे, पीछे छोटे छोटे होते थे, आगे लोग हवन कर रहे होते थे और हम। तो ये क्या ऐसा कब आप लोगों का वहाँ से निकलना हुआ? हम 2 बार वहाँ से निकले। एक बार तो एयरपोर्ट से आए। कौन सा एयरपोर्ट गए? एयरपोर्ट मुल्तान में। मुल्तान में वहाँ पे गए तो उन्होंने हमारी खूब तलाशी ली और क्या नाम है, फ़्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर हमने वापस आना था टांगे के ऊपर। हम अपनी माता जी के साथ, बहन भाइयों के साथ 4-5 जने हम बैठे और चारों तरफ मुसलमान गोलियां लेके, बंदूकें लेके ऐसे खड़े हुए थे। क्या रास्ते में? नहीं, जब बैठे एयरपोर्ट पड़ी क्या नाम है, तांगे पर बैठे ना, घरों में वापस जाना था, तो वो जब हम स्टैंड पर आए तो वो बंदूकें लेके खड़े हुए थे मारने के लिए। पता नहीं, समहाउ, हमें नहीं पता है, किसी तरह से सेवा समिति वालों ने हमें बचा लिया। हम पता नहीं कहाँ पे उतरे और हम गलियों से होते हुए रोते चिल्लाते हम अंदर अपने घर में पहुँचे। हमें ये भी नहीं पता कि किस गली में से गए। समिति यानी मुल्तान सेवा समिति? हम मुल्तान सेवा समिति। तो हमें नहीं पता है हम कैसे घर में पहुँचे। तो कौन कौन गए थे एयरपोर्ट आप लोग? एयरपोर्ट में हमारी माता जी थी, हमारे भाई थे, बड़े भाई थे, हमारी बहन थी बड़ी, तो हम सब, क्या नाम है, हमारा छोटा भाई भी था। तो इस तरह से हम दिनों घर में क्या काम, कारोबार या कारोबार तो हमारे पिताजी का ना प्रेस था, बुक्स वगैरह छपती थी, न्यूज़पेपर पैम्फलेट वगैरह से छपते थे। तो उन्होंने किसी को, मुसलमान को ही दिया, 2000 रुपये लिए, कहते हम वापस आ जाएंगे। उनको विश्वास नहीं था कि हम यहाँ पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा हम वापस आ जाएंगे, हम आपसे ले लेंगे वो, आज हम जाएंगे। और तो ये फिर उसके बाद फिर कब निकलना हुआ दूसरी बार? हम लास्ट में बिल्कुल फिर निकले। कौन सा महीना ध्यान है आपको? ध्यान अक्टूबर नवंबर का ही है। अक्टूबर का कहो या नवंबर? अक्टूबर नवंबर 1947। हाँ, अक्टूबर का है शायद, अक्टूबर लास्ट होगा कुछ, या नवंबर के फर्स्ट में निकले होंगे। फिर क्या हुआ जो आप लोग एकदम पूरे निकल गए? फिर जब बिल्कुल शांत हो गया, अभी शांत क्या हुआ, हलचल ख़त्म हो रही थी, तो हमें लोगों ने कहा, मार काट खूब हो रही थी, तो हमें लोगों ने कहा कि अब यहाँ से निकलना ही होगा। फिर जब निकले तो वहाँ पे मालगाड़ी थी, मालगाड़ी पर हम आए। जैसे में ही गाड़ी, मालगाड़ी में
जी। हाँ, मुल्तान में वो बिना छत के जो होती है, तो वहाँ पर बैठे जैसे जानवर बैठते हैं ना, जानवरों की तरह, कोई बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई ट्रंक के ऊपर बैठा हुआ है, कोई इसी तरह से निकले। और अनाउंसमेंट वहाँ पे हुई कि यहाँ पर कोई भी कुत्ता बिल्ली है तो उसको आप अपने साथ ले लो, यहाँ पे कुछ मत छोड़ के जाओ। फिर हम उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ गए, और दूसरी जो बंद होती है ना जानवरों वाली, फिर उस मालगाड़ी में भी बैठे, फाजिल खां भी गए। अब उसके बाद हम फिर दिल्ली में आए तो हमें नहीं पता क्या। दिल्ली में हम चांदनी चौक में रहे, वहाँ पर एक मस्जिद थी, मस्जिद में नहाए धोए, फिर समहाउ हम घर निकल गए। हमारे रिश्ते रहते थे। यानी मुल्तान से चले तो सीधे दिल्ली आ गए? हाँ, फिर फाजिल का होते नहीं, फाजिल खां सरसी वगैरह भी कहीं पर रुक के मैं क्या नाम है, हाँ, एक दो दिन वहाँ भी स्टे किया। फिर फाजिल खां गए होंगे जहाँ से गाड़ी सीधी आती होगी, फिर हम सीधे। तो माता जी ज़्यादातर लोग तो जुलाई अगस्त जून में निकल नहीं, गए, हम आप लोग इतने दिनों तक वहाँ कैसे रहे आखिर? क्या हाँ, तो वहाँ पे शोर होता था, देखते थे, छतों पर जाते भाई शोर हो जाता। उन दिनों के माहौल के बारे में बताइए, मुल्तान के माहौल के बारे में। हम इतने बड़े थे नहीं, हमें इतना घूमते फिरते भी नहीं थे। यही है कि जब कोई शोर होता, गाय भैंस कोई भी जानवर भागता ना, कहते अब लड़ाई झगड़ा हो गया, अब मारने के लिए मुसलमान आ गए हैं। रात होती तो पहरा देते, ऊपर छत पर चले जाते, वहाँ पे पत्थर ले जाते, ईंटें ले जाते, जो भी मिलता, शीशे की बोतलें ले जाते, ताकि कोई भी गुजरेगा तो हम उसको मारेंगे। यानी पूरे मोहल्ले में यही होता था? यही होता था। ये कितने दिनों तक ऐसा होता रहा आप लोगों के साथ? मुझे ठीक पता है कितने दिन, ऐसे मैं कुछ दिन तो होता ही रहा। तो फिर जब आपने ये बताया कि जो पिताजी आए थे 15 अगस्त के कार्यक्रम में से, तो उस माहौल में पिताजी दिल्ली आए थे? हाँ, दिल्ली आए थे, 15 अगस्त को देखने के लिए आए थे स्पेशल वहाँ पे। अब जैसे यंग एज में शौक होता है, हम भी देखा है, वो स्पेशल 15 अगस्त को देखने के लिए आए थे। फिर यहाँ के हालात इतने ख़राब हो गए थे, यहाँ के हालात की, वहाँ के हालात, वहाँ के यहाँ से चलने के वक्त हालात ख़राब हुए ना, क्योंकि उन्होंने कैपली सिर में डाली, दाढ़ी वाड़ी वैसे जैसे मुसलमानों में ना। जब 15 अगस्त का कार्यक्रम देखने के बाद जब वो मुल्तान लौटने लगे हाँ, कैसे लौटे? अब ये भी मेरे ख्याल में मैं बाई एयर आए थे, मुझे जो अंदाज़ा है। अब मुझे बाकी तो कुछ नहीं पता है, ध्यान भी नहीं था कि हम इतने बताएंगे या कुछ करेंगे, इतनी कहानी नहीं की। नहीं तो फिर वो किस, आपने कहा कि उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली थी, हाँ, क्या उन्होंने क्या बस कमीज़ पैंट पहन के मैं फेस को ज़रा मुसलमानों वाला बना लिया, दाढ़ी वाड़ी ज़रा रखते हैं, वो मुसलमान ऐसे बीच में खाली रखते होंगे, कैप जो थी वो मुसलमानों वाली डाल ली, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी वैसे रख लिया। और तो इस रूप में घर पहुँचे? इस रूप में घर पहुँचे। फिर उन्होंने कुछ बताया दिल्ली के बारे में या? पता नहीं कि हालात, वो यही कहने लगे कि हालात ख़राब हैं। तो दिल्ली में आने के बाद फिर कैसे गृहस्थी आगे बढ़ी आप लोगों की? वैसे ही जैसे चलती थी, अब इतना मेरे को ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो ये थी ललिता जी। ललिता जी बताती हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उसको देखने के लिए इनके पिताजी मुल्तान से आए थे, लेकिन जाते समय माहौल इतना ख़राब हो गया कि मुल्तान में अपने घर में प्रवेश करने से पहले इन्होंने अपना बाना बदल लिया, मुसलमानी रूप धरकर घर में प्रवेश किया। उसके कुछ दिनों बाद फिर वहाँ से सपरिवार भारत आने को मजबूर हुए। आज बस इतना ही, नमस्कार। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्ने के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janne@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janne@gmail.com।